मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ से, तेरे अनुग्रह से, तेरे फजल से, तेरी ग्रेस से मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यदि पिता कोई दुखी आया, परेशान आया, बीमारी से जकड़ा हुआ, अंधकार की शक्ति से जकड़ा हुआ, आज वो पिता आजाद होके जाए मेरे परमेश्वर। जैसे यश से आए हैं मेरे परमेश्वर, वैसे से वापस ना जाए मेरे परमेश्वर। तेरे मसा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा मेरे परमेश्वर ये हील होकर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। पिता हम पिता शुरू से लेके अंत तक मेरे परमेश्वर सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती मेरे परमेश्वर। जितने जन आ रहे मेरे परमेश्वर, सभी को लेकर आए मेरे परमेश्वर की सारी प्रॉब्लम को, सारी दिक्कतों को खत्म करें मेरे परमेश्वर। जो तेरी हजूरी में पहुंचना चाहते मेरे परमेश्वर को लेकर आए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका रवि कुमार मिनिस्ट्री में। स्वागत है एक बार फिर से आपका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। बैठ जाए सभी जन अपने स्थानों पे। हालेलुया। सब खुश हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि हमें हर समय क्या आनंद रहना है, हर समय हमने खुशी के साथ भरे रहना है। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या परमेश्वर की, हमने परमेश्वर को देखना, प्रभु को देखना। चाहे कोई भी बात हो, कोई भी चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे हम कहें कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। हमें बहुत सारी ऐसी बातें होती, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हम शायद हम बहुत दूर हैं, हम बहुत दुखी हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ। तो परमेश्वर कहता है तुम खुशी आनंद के साथ भरे रहो। तुम्हारी कोई भी चिंता हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, परमेश्वर कहता है तुम हमेशा आनंदित रहो। क्योंकि पौलुस की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो वो कैद में होकर भी वो कहता था तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। तो आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि हम बेमतलब ही हंसते रहें, नहीं। खुशी आनंद एकदम हमारे जब मन में होता है, दिल में होता है, तो वो हमारे चेहरे पर उमड़ता है। हालेलुया। तो हमारी खुशी भी एक परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि हम खुश रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, हम भरे हुए हाथ आते हैं। तो भरे हुए हाथ ही हम अपने घरों में जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, जब मैं तुम्हें हर एक बात से छुड़ाता हूँ, मैं तुम्हें कभी शिकायत नहीं देता कि तुम बीमार रहो, बस तुम्हारे पास फाइनेंस की कमी हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। हालेलुया। तो यदि कुछ भी बात होती है तो वो हमारी गलती के कारण, हमारी कमी के कारण ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम एंटर करती है और हम बीमारियों में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं। अलग अलग तरह की बीमारी आती है कि अचानक व्यक्ति हम पर क्या होती है, आन पड़ती है, हमें पता भी नहीं होता। तो हम कई बार हम हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कैसे निकले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन पर चलते हो। इजराइलियों को एक ही बात बोली थी कि तुम यदि मेरी वर्शिप जहाँ मेरे नियमों को पूरा करते हो तो तुम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहोगे। हालेलुया। तो हष्ट पुष्ट जीवन परमेश्वर ने अब्राहम, आदम और हवा को दिया था, लेकिन उनकी गलती ही के कारण क्या वो पाप में पड़े। उनको बैर विरोध क्रोध का सबका पता चला कि हम क्या हैं, पापी हैं। जब कैन और हाबिल अपनी भेंटों को लेकर आए, जब कैन ने क्या किया, कैन ने अपने भाई को तुच्छ जाना और कहा मैं दिन भर रह के यहाँ पर खेतों में काम करता हूँ, तो हम अब क्या करेंगे, हम परमेश्वर को देंगे। सोचो, उसने ऐसी सोच रखी कि काम मैं कर रहा हूँ और भेंट मैं अब परमेश्वर के सामने रखूंगा, भले कि परमेश्वर को तो चाहिए नहीं हमारा कुछ भी। तो कैन जो था उसके मन में पाप था, क्योंकि पाप
हमारे दीवार पर ही खड़ा होता है कि हम कब कोई गलती करें तो कब वो एंटर करें। हालेलुया। तो कैन ने ऐसा किया कि कैन की जब वो खेती बाड़ी करता था, उसकी फसल थी, ज्वार हो सकती है, कणक हो सकती है, दालें वगैरह हो सकती, सब चीज़ें। तो जब कैन अपनी भेड़ को लेकर आया तो वो कुड़कुड़ाते समय आया, कुड़कुड़ाते हुए लेकर आया। तो जब हाबिल उसका भाई जो था वो क्या था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर का भय मानता था और वो परमेश्वर से प्रेम करता था। कहीं ना कहीं वो कहता था कि कब हम परमेश्वर को भेंट देंगे, कब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, कब परमेश्वर अपनी छावनी, अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त भेजेगा और हमारे ऊपर 24 घंटे स्वर्गदूतों की छाया होगी, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। वो ऐसी बातें सोचता था। लेकिन जब वो भी लेकर आया, वो भेड़ बकरियों की चराई करता था। हाबिल जो था, उत्पत्ति में अगर हम पढ़ेंगे तो वो पहली भेंट परमेश्वर को उन्होंने अर्पण की और परमेश्वर को जब वो भेंट दे रहे थे, उसके मम्मी डैडी ने, उसके मदर फादर ने बोला कि हमने परमेश्वर के लिए क्या करना है, भेंट को चढ़ाना है, क्योंकि हम इतनी देर से हम पाप में जीवन बिताते आए हैं। हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। कुछ लोग ऐसा परखते हैं ना कि चलो हम 2-3 हफ्ते जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। लेकिन परमेश्वर तो उनके साथ था। वो खुद ही गलतियाँ करते जा रहे थे। गलती उन्होंने की, अनाज्ञाकारिता की कि अब खुद भी फल खाया और अपने पति को भी खिलाया। खुद तो पापी हुई, उसको भी पापी किया। तो इन बातों को वो लेते हुए बहुत परेशान थे। उन्होंने फिर कहा कि हम परमेश्वर के लिए, उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। पहले जो पति पत्नी थे उनके बेटे हुए, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया उनके। तो कैन हाबिल जो थे, कैन जो था वो गुस्से वाला था और जो हाबिल था वो संयम रखने वाला, एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति था। तो जब उनको बोला गया कि अपनी अपनी भेंटें तुम परमेश्वर के सामने लेकर आओ, तो जब हाबिल अपनी भेड़ बकरियों में से सुंदर सी एक भेड़ का बच्चा लेके आया, वो इतना सुंदर बच्चा लेके आया, ना उसमें कोई दाग, ना कोई उसकी टांग टूटी, ना उसकी कोई आँख ऐसी फुली हुई। कई बार होता है कि हम पुराने नियम में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भेंट लेकर आते थे, वो लंगड़ी भेंट लेकर आते थे। अगर हम मलाकिया में पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी भेंट को इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लेकर आओ कि तुम ब्लेसिंग जो है, जो तुम पर आशीष आएगी वो बड़ी आएगी, बहुत बड़ी आएगी। तो वो क्या करते थे, किसी की टांग टूटी होती थी, किसी की आँख निकली होती थी, किसी के सींग नहीं होते थे, किसी का कुछ नहीं होता था। तो ऐसे वो क्या करते थे, भेंट लेकर आते थे। तो परमेश्वर ने आगे, अगर हम मलाकिया में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि उनकी भेंटें ली जाती थी लेकिन स्वीकार नहीं होती थी, ग्रहण नहीं होती थी। परमेश्वर ले लेते थे लेकिन ग्रहण नहीं करते थे। उस भेंट के बदले उनको कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई शरीर हष्ट पुष्ट नहीं, कोई भी उनके घर में इतनी बरकत नहीं कि वो कह सके कि हाँ परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। तो जब हाबिल ने एक सुंदर बछड़ा लिया, जो भेड़ का बच्चा लिया, बकरा लिया, तो वो परमेश्वर के सामने लेकर आए। तो जब वेदी बनाई गई, वेदी सजाई गई, जैसे हम इस स्टेज को सजाते हैं, पहले ऐसे नहीं था कि वो पहले मतलब जो बड़ी करने की जगह होती थी वो भी एक साइड में होती थी। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, पूरा कर दिया कि जो बछड़ों का, जो शैलुओं का ऐसा खून दिया जाता था, वो परमेश्वर ने अपना पवित्र खून बहाकर हमें क्या आज़ाद किया। हालेलुया। तो जो भेंटें जब वो वेदी पर सजाई गई तो सबसे पहले जो थी कैन की जो भेंट थी वो रखी गई। तो कैन की जो भेंट थी वो अब स्वीकार हुई, मतलब वो ग्रहण नहीं हुई। वो ऐसे हवा आई तो वो सारी बिखेर दी कि परमेश्वर नाराज थे।
पाप है, परमेश्वर नाराज हुए, तो वो सारी हवा आई तो वो बिखर गई। वो साथ में इकट्ठी करने लगा और साथ में ही अपने मन में दुखी होने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई। क्योंकि जब हम परमेश्वर के घर में आते हो, यदि हम कुड़कुड़ा के कुछ बोते हैं तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। जैसे हैबल कैन की जो भेंट थी खिल्लर गई, जैसे वो उल्ट पुल्ट हो गई, वैसे ही कई बार हमारी जिंदगी हो जाती है। जब हम परमेश्वर के घर में हम कुड़कुड़ा के, जहाँ पे कुड़कुड़ा के आते हैं, जहाँ कहते हैं हर संडे हमें ऐसा होता है कि छुट्टी होती है, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, रेस्ट करनी होती है, बहुत सारे ऐसे लोगों की सोच होती है, तो उनकी जिंदगी वैसे ही अल्ट पलट हो जाती है। सोचो, प्रभु ने उनको आज़ाद किया, प्रभु ने एक मनुष्य को तैयार किया, स्त्री को, एक मनुष्य को, तो उनको बनाया, इतना अच्छा सुंदर बनाया। तो जब वो पाप कर लेते हैं, जब वो गलती अनाज्ञाकारिता कर लेते हैं, मानते नहीं हैं, तो फिर परमेश्वर उनसे नाराज हो जाते हैं। परमेश्वर नाराज थे, उसकी भेंट स्वीकार हो सकती थी क्योंकि वो खेत में से लाते समय ही कुड़कुड़ा रहा था। तो ऐसे ही हमें कुड़कुड़ाना नहीं, चाहे हम परमेश्वर के घर में आए चाहे ना आए, हमें इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हालेलुया। तो जब हैबल की भेंट रखी गई तो उसकी भेंट ऊपर से अग्नि आई तो वो उसको जला दिया, वो जल गई, जली, परमेश्वर ने स्वीकार कर ली। तो ऐसे ही अगर हम मन से देते हैं, खुश होकर देते हैं भेंट को, दुखी नहीं होते, तो परमेश्वर हमें खुशी के साथ ब्लेस करता है। वो कभी भी दुख नहीं मिलाता, कभी नहीं कहेगा कि तुम आधा बीमार रहो, आधा तुम चंगे रहो। परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें हष्ट पुष्ट बनाया था, मैंने कोई बीमारी नहीं बनाई थी, मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं बनाई जिसके द्वारा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। ये हमारे ही रास्ते हैं कि हम पाप में जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि सकरा रास्ता, और एक सकरा रास्ता जो होता है वो बहुत छोटा होता है कि हम उसमें से नहीं प्रवेश करते। जो खुला मार्ग है, जैसे जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी घूमो, मेले घूम लो, जहाँ ऐसा यहाँ से पत खा लो, जहाँ वहाँ से पत खा लो, ऐसा नहीं। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं, पाप मत करो। हम कई बार ऐसे हमारे गांव में या हमारे शहर में ऐसी बातें होती है कि हम अपने पैसे निकाल के दे देते हैं। जो जैसे चोर ठग होते हैं, वे जैसे कि वो पैसे ले लेते हैं लेकिन उनमें से ब्लेसिंग नहीं आती। हालेलुया। तो हमें चाहिए समझ बूझ कर पैर रखना। बाइबल में लिखा हो नीति वचन में कि जो समझदार व्यक्ति है समझ बूझ कर अपने कदम को रखता है। मैंने कैसे चलना है, फूक के वो सोच के चलता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं इधर ना उधर ना हो जाए। तो भेंट देने में कभी भी कुड़कुड़ाए मत, क्योंकि भेंट मार्ग खोल देती है। और बड़े लोगों के सामने हो सकता है हमारा सदियों का काम रुका हो, तो हमारा भेंट, खुशी के साथ भेंट बोलने से हमारा वो काम हो जाए। हालेलुया। तो कैन की जो भेंट स्वीकार हुई, तो कैन जो था, हाबिल जो था वो खुश था, आनंद था, लेकिन वो अपने भाई के प्रति भी चिंतित था कि तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं हुई। भाई चिंता नहीं करो, उसको बोलता होगा। कई बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम बहने कई बार बोलते कोई बात नहीं, जब दुख टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, खुशियाँ फिर से आएगी। और खुशियाँ फिर ही आती है जब हम ईमानदार होते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने काम को सही रीति से करते हैं, परमेश्वर के नियम को हर रीति से पूरा करते हैं। हम लंगड़ी भेंट नहीं बोते, अपने लंगड़े 10वें हिस्से को नहीं बोते। जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा है, जो हम पूरा बोते हैं, तो पूरी बरकत हमारी है। आकाश के जिलों के हमारे लिए खोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम अपनी भेंटों को उठाएंगे। कैन उदास हुआ जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई,
तो परमेश्वर ने मलाकिया में भी कहा है कि भेंट तुम लेकर तो आते हो, यदि दुखी होके परेशान होके, हाँ जी मेरा किराया ही इतना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। हालेलुया। तो अगर हम जो 2 दमड़ी वाली विधवा थी, उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं किराया लेके जाऊंगी, जब मैं अपना राशन पाऊंगी, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने खो दिया सब कुछ। उसने अपने पास कोई पूंजी नहीं रखी कि मेरा कुछ बचे, मैं सामान लूंगी या खाने का राशन लूंगी या किराया दूंगी या कुछ करूंगी, नहीं सोचा। हमारे मन में आज ऐसी बहुत सारी सोचें आती हैं, हम उदास हो जाते कैन की तरह, लेकिन कैन की तरह नहीं बनना। कुड़कुड़ाते हुए वो खेत से जब लेकर आया टोकरी में डाल के, तो वो कुड़कुड़ाते हुए आया। तो परमेश्वर का वचन कहता तुम कुड़कुड़ाओ नहीं, यदि नहीं है तो तुम चुप करके बोलो परमेश्वर मुझे दे, मैं बोल सकूं, परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरे कामों को कर सकूं। तो हाबिल जो था वो आनंदित हुआ। लेकिन अगर हम आगे पढ़े तो कैन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, मार डाला उसको। अगर पूरे अध्याय को हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो कैन था वो दुखी हुआ, उदास हुआ और गुस्से में आके अपने भाई को ही मार दिया। उसके पीठ पीछे छुरा मार दिया। तो आज ऐसा होता है कि हम अगर चुगली कर देते हैं एक दूसरे की तो वो छुरा खोपने के बराबर है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर देते हैं तो वो भी छुरी खोपने के बराबर है। आजकल ऐसा नहीं कि सच में छुरा खोपना होता है, नहीं, आज बातों का हम तीर चलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि उन्होंने पहली भेंट दी, तो पहली भेंट एक ही स्वीकार हुई, एक ही अस्वीकार हुई। तो हमें किसके जैसा बनना है? हमें हाबिल जैसा बनना है कि वो पहले से ही प्लान बना रहा था, परमेश्वर कब तेरा समय आए मैं भेंट दूँ, कब तेरा दिन आए, कब तेरा त्योहार आए, कब तेरे मैं काम को पूरा करूँ परमेश्वर, ताकि मेरी बढ़ोतरी हो, मेरे पेड़ बकरियां, मेरे गाय बैल बहुत बड़े मेरे परमेश्वर। उसकी ऐसी सोच थी। अगर आज हमारी भी हाबिल की जैसी सोच है तो हम बहुत ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। वही अपनी भेंट को उठाएंगे और अपने 10वें हिस्से को, जो जन अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बो रहा है वो पीले अंगवल्ब में बो सकता है। जो भेंट बोते हैं वो ऐसे वाले अंगवल्ब में बोए, ताकि मालूम हो कि भेंट किसने बोई है और 10वां हिस्सा किसी ने बोया। तो उसके लिए प्रेयर होती है। हालेलुया। और परमेश्वर की आपको देखें, और जो जन खुशी के साथ बोता है वो बोताई से बढ़ता जाता है। उसके घर में कभी भी तंगी नहीं आती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, भी हमारे घर में थोड़ी सी सब्जी की कमी आई है कि हरी सब्जी जो कि मतलब मुश्किल हो रही, तो प्रभु हमारे लिए मुहैया करता है। फिर भी हम नहीं कहते कि हम आलू ही खा रहे, नहीं, आलू भी प्रभु ने बनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ है तुम्हारे पास उसमें संतुष्ट रहो। तो संतुष्ट रहना है ये कि हम फड़लो नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें धीरज धरना सिखाता है कि तुम धीरज धरो, पार जाओ में खड़े रहो। एक दिन खुशी के दिन आएंगे, एक दिन ऐसा होगा कि तुम सब भी परमेश्वर की मंडली में खड़े होंगे और उसकी महिमा करोगे, उसकी स्तुति करोगे। तो आइए अपनी भेंटों को उठाएंगे, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हो मलाकिया 3:10 में कि सारे विश्वास भंडार भी ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। सब से गए आमीन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला ऐसा फूंकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सब से गए आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी 10वें हिस्से के लिए और अपनी ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। बोले परमेश्वर से प्रेयर करें ऊंची आवाज से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितने भी जन प्रभु तेरी हजूरी में प्रभु
अपने बीजों का अपने 10वें हिस्से को बो रहे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आप इनके लिए आकाश के झरोखे खोलेंगे मेरे परमेश्वर। जैसे ही ये तेरे वचन को पूरा करते परमेश्वर, वैसे ही आकाश के झरोखे, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। वो हष्ट पुष्ट वाली जीवन इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। वो खुशियाँ भरा जीवन इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन भेंट लेकर आए मेरे परमेश्वर, उनकी भेंटों का स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। इनका मन कभी उदास ना हो कैन की तरह मेरे परमेश्वर। इनका मन खुशी के साथ, आनंद के साथ भरा रहे मेरे परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर जब तेरे भवन से जाते हैं तो ये सोच नहीं पाए परमेश्वर कब संडे आए और कब मैं तेरी हजूरी में जाके अपनी भेंट को बोऊं मेरे परमेश्वर। का मन ऐसा हो जाए मेरे परमेश्वर और ऐसा आत्मा इन्हें दे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें उभारे मेरे परमेश्वर कि ये तेरे सुसमाचार के लिए बढ़कर करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब भेंटों को, सब 10वें हिस्सों को जो ऑनलाइन होते हैं उनको पिता ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। उनके लिए भी आकाश के झरोखे खोलते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जब ये काम तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, जब बोया गया बीज इनका मेरे परमेश्वर तेरे कामों के लिए लगे, तो आप उन कामों को देखते हुए याद करें मेरे परमेश्वर और इन्हें पे बैक करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।